अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को और भी हमें ना सब्सिडाइज़ करना चाहिए इस मामले में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश है, अल्लाह ताला मज़ीद इस पर कमी लाए। खुश तो हैं, सुबह सुबह आँख खुली तो पता चला कि रेट कम हो गए। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 40 रुपए लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए और मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन बढ़ा दिए। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। लेवी की शरह 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह 60 रुपए फी लीटर बरकरार। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन भी 41 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का फायदा सूबे के अवाम को मुंतकिल करने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी समेत रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे। इसराइल के इंसानियत सोज मुजालिम गजा पर तबाहकुन बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2670 हो गई। 9500 से जायद जख्मी। लाशों को दफनाने की जगह खत्म। सेहूनी फोर्सेस ने 30,000 मकानात और 14 अस्पताल तबाह कर दिए। गजा में 12 लाख अफराद बेघर। खुराक और तिब्बी सामान की शदीद कमी। मिस्र में फलस्तीनी सफीर का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारियों को फौरी खोलने का मुतालबा। गजा में बमबारी, जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। हजारों बेघर अफराद मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है दुनिया से इंसानियत मर चुकी। आलमी बरादरी गजा का मुहासरा खत्म कराए। UN रिलीफ एंड वर्क्स के सरबराह फिलिप रेनी की अपील। मुहासरे में मौजूद लोगों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। 20 लाख से ज्यादा अफराद बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी फलस्तीनियों के लिए इसराइल की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इसराइली फौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। इजरायली फौज धोखेबाज। अमरीकी मीडिया ने धोखे का पोल खोल दिया। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वाले निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। खवातीन और बच्चों समेत 250 फलस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। इसराइल का हमास के पास 155 यरगमालियों की मौजूदगी का एतराफ। मगवियों की रिहाई के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद हमास को खत्म करना है। हिजबुल्लाह लिबनानी सरहद पर कशीदगी को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसराइल ज्यादा महाजों पर जंग छेड़ने के लिए तैयार है। तर्जुमान इसराइली फौज। जंग में अब तक 289 इसराइली फौजी मारे जाने की तस्दीक। अमेरिका में मुस्लिम मुखालिफ हमला। रियासत शिकागो के इलाके इलिनॉय में गैर मुस्लिम शहरी ने चाकू के वार से 6 साला मुस्लिम बच्चे को कत्ल कर दिया। मां जख्मी। फलस्तीन इजराइल जंग के रद्द अमल के तौर पर बच्चे को निशाना बनाया। मुलजिम का एतराफ। गजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी। अमरीकी सदर ने इंटरव्यू में इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, गजा में मैसूर फलस्तीनी शहरियों को महफूज इनखला का रास्ता मिलना चाहिए। इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। खिते से हमास का खात्मा जरूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडन। फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे। गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। इजराइल अमेरिकी सहारे पर खड़ा है। 1 हफ्ते की जंग ने बता दिया, इजराइल ये जंग नहीं जीत सकता। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इजराइल के ऐवान लरज उठेंगे। अभी कई सेहूनी बस्तियां अलगसाम की गिरफ्त में हैं। इजराइल ने अपना रास्ता ना बदला तो मज़ाहमती तहरीकें खित्ते का नक्शा बदल देंगी। अमीर अब्दुल्लाहियान। बहरा रोम की तरफ अमरीकी बहरी बेड़े भेजना इश्तियाल अंगेजी नहीं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल को शहरियों को नुकसान से बचाने के तमाम इक़दाम करने चाहिए। मिस्र जल्द रफा बॉर्डर इनखला के लिए खोल देगा।
गजा में फंसे अमरीकी शहरियों को भी रफा बॉर्डर के जरिए निकाला जाएगा। खित्ते के तमाम ममालिक इसराइल फलस्तीन तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन का अरब मुस्लिम ममालिक का दौरा मुकम्मल, आज दोबारा इसराइल जाएंगे। सऊदी अरब का गजा के मुहासरे के खात्मे का मुतालबा। सऊदी वली अहद और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात। गजा में फौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल। मासूम जानों को खतरे में डालने वाली फौजी मुहिम को खत्म किया जाए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। सदर मुमलिकत की इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों पर मुजालिम की शदीद मुज़म्मत। इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC फौरी इजलास बुलाएं। सदर आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर बयान। निगरान वजीर आजम का गजा में फौरी जंग बंदी और नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। इसराइल का गजा में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। निहत्ते लोगों पर बमबारी तहजीबी असूलों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर गहरी तशवीश है। फलस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को महसूर गजा तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए राहदारी खोलनी चाहिए। अनवारुल हक काकड़। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शारा फैसल पर फ़लस्तीन मार्च। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इसराइल के खिलाफ नारे। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ का हक अदा कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हैं। मुस्लिम हुक्मरान उस दिन का इंतज़ार ना करें कि जब गजा मलबे का ढेर बन जाए। उम्मत को इस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी की ज़रूरत है। मुस्लिम हुक्मरानों ने खामोशी इख्तियार की तो समझेंगे कि उन्होंने अमरीका का साथ दिया। इसराइल और अमरीका का वही हाल होगा जो नेटो और रूसी अफवाज का अफगानिस्तान में हुआ। सिराजुल हक का खिताब। फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम की मजम्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। दुनिया को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने में किरदार अदा करना होगा। OIC ममालिक फलस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अद्वियात फराहम करने का इंतजाम करें। हम सब एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। आलमी बरादरी फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग बेगुनाहों का खून बहने से रोकने के लिए किरदार अदा करें। निहत्ते और मैसूर लोगों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम है। अस्पतालों, काफिलों, शहरी आबादियों पर हमले बहादुरों और कानून पर चलने वाली अकवाम का शेवा नहीं। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। इस्लामी ममालिक की क़यादत अवामी उमंगों की तर्जुमानी करे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस के वकील डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सरजनिश। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1000 से ज्यादा अपीलें दायर हुई। आप दलाइल में 1090 नंबर वाली दरख्वास्त का हवाला दे रहे हैं। 1000 से ज्यादा दरख्वास्तों से इस दरख्वास्त का निकालना दौरान केस आसान नहीं। आपको चाहिए था कोर्ट स्टाफ को दलाइल से पहले बता देते। प्रोफेशनलिज्म तो जैसे खत्म हो गया, अब रोस्टम पर आकर तकरीरें करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत उस्मा का रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 रोज में मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट। कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और बोर्ड की इजाज़त के बगैर छापने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश न हुए। लॉ अफसरान बताएं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पेश होंगे या पॉलिसी बयान देंगे। अदालत का इस्तफसार, हम अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील का जवाब,
इतने साल से आप कुछ कर नहीं सके। वजीर आला सिर्फ सड़कों और इमारतों के इफ्तिताह करते हैं। अदालत के रिमांड, विफाक और सूबाई हुकूमत मुश्तरका कमेटी बना रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब, आप सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। अदालत। साइफर केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया। तफसीलात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। 9 मई जलाओ घेराव केस, असद उमर और अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर, अलीमा खान समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। वकील असद उमर के दलाइल। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दें, फिर फैसला आवाम पर छोड़ दें। पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं मिली। ये सब इलेक्शन कमीशन के सामने हो रहा है। पेट्रोल की कीमत कम होने का फायदा तब होगा जब किराए और दीगर अशिया की कीमतें कम हों। फलस्तीन के मामले पर खामोश रहने से निगरान हुकूमत को बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। असद उमर की गुफ्तगू। नवाज शरीफ मुजरिम है, जहाज से उतरकर जलसागाह कैसे जाएंगे? खुर्शीद शाह का सवाल। कायद नून लीग फिर गलती कर रहे हैं। जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा उसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी? पहले भी कह चुका हूं, बैकडोर सियासत छोड़ दें। कब तक ऐसी सियासत चलती रहेगी? क्या हम नहीं सुधरेंगे? पीपी रहनुमा की तनकीद। रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 97 पैसे की कमी। अमरीकी करेंसी 276 रुपए 62 पैसे पर ट्रेड। निगरान वजीर आजम चीन के दौरे पर रवाना। कल और 18 अक्टूबर को मुनाकिद होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी। गुज़श्ता रोज 3127 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अफगान बाशिंदों की वापसी से दोनों ममालिक के हक में मस्बत नताइज निकलेंगे। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दी गई है।